हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद यू, यानी कि यू से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, इससे पिछली क्लासेस में मैंने ए से लेकर और टी तक के वर्ड मीनिंग की क्लासेस अपने चैनल पर अपलोडेड कर दी हैं। अगर आपने उनमें से कोई सी भी क्लास नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, 26 डेज इंग्लिश सीखो चैलेंज का आज का हमारा डे है 21, और इससे पहले मैंने आपको 20 क्लासेस A to T अपलोडेड कर दी हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा वर्ड है फर्स्ट यूपी। तो यूपी को हम पढ़ते हैं अप, और अप की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऊपर। जैसे आपसे अगर कोई कहता है कि गो अप स्टेयर्स, तो इसका मतलब क्या होगा? सीढ़ियों पर ऊपर जाइए, ठीक है। अब है यूएस, और यूएस को हम उस नहीं अस पढ़ते हैं। और बच्चों, अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। अस मीन्स क्या होता है? हमें। जैसे आपने बताया माई मदर बीट्स अस, मेरी माँ हमें पीटती हैं, या दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं। इसके बाद है बच्चों यूएसई, और इसको हम पढ़ते हैं यूज़। यूज़ की हिंदी मीनिंग होती है प्रयोग करना, उपयोग। जैसे आई यूज्ड एंड्रॉयड फ़ोन, मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज करती हूँ या करता हूँ। अब है बच्चों UPON, और इसको हम पढ़ते हैं अपॉन। और अपॉन की हिंदी मीनिंग पर होती है या फिर ऊपर भी होती है, पर या ऊपर। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली ने मेज पर छलांग लगाई। इसके बाद है बच्चों UNIT, और इसको हम पढ़ते हैं यूनिट। और यूनिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यूनिट मीन्स होती है इकाई। और देखिए बच्चों, जब वीडियो की शुरुआत करती हूँ तो मैं आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सिखाती हूँ, और धीरे धीरे करके बड़े और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आते जाएंगे। लेकिन सभी वर्ड मीनिंग ऐसे होंगे जो आप जब इंग्लिश रीडिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो जिनका आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो मैंने आपके लिए सभी यू से बनने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग लिए हैं, इसीलिए आपको वीडियो को बच्चों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्लीज़ आप पूरा देखिएगा एक बार। अब है देखो UNDO, और UNDO को हम पढ़ते हैं अंडू। और अंडू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अंडू मीन्स होता है दोबारा या फिर पूर्ववत, या फिर पूर्ववत, यानी कि जो पहले था वैसा ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप फ़ोन में कोई काम कर रहे हैं और आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? अंडू करते हैं। जब आप अंडू कर देते हैं तो जो आपका पहले हो रहा था वैसा ही हो जाता है, यानी कि पूर्ववत हो जाता है। अब है बच्चों URGE, और इसको हम पढ़ते हैं अर्ज। और अर्ज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विनती। जैसे ही अर्ज्ड टू मी, उसने मुझसे विनती की। इसके बाद है UNDER, और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों अंडर। और अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड UNCLE, और बच्चों इसको हम क्या पढ़ेंगे? अंकल। और अंकल की हिंदी मीनिंग होती है चाचा। जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा हैं। या फिर आपको कोई अननोन पर्सन मिलता है, यानी कि कोई अजनबी मिलता है, और आपको चाचा की एज का लगता है, तो आप क्या बोल देती हैं? उसको अंकल एड्रेस करते हैं ना।
अब है देखो UNTIL और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों अनटिल। क्या पढ़ते हैं? अनटिल। और अनटिल की हिंदी मीनिंग होती है जब तक। और देखिए बच्चों, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ये पेज पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी इन वर्ड्स का। तो आप जब रिवीजन हो तब बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, और रिवीजन ज़रूर करके देखना। इसके बाद है USUAL और इसको हम पढ़ते हैं यूजुअल। और यूजुअल की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों हर रोज़। यूजुअल मीन्स क्या होता है? हर रोज़। जैसे ही इज़ वर्किंग एज यूजुअल, वह काम कर रहा है जैसा हर रोज़ करता है। इसके बाद है UPSET और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं अपसेट। और अपसेट की हिंदी मीनिंग होती है चिंतित। अपसेट मीन्स वो क्या होता है? चिंतित। जैसे ही इज़ अपसेट, वह चिंतित है, या आई एम अपसेट, मैं चिंतित हूँ। इसके बाद है देखो बच्चों UNCLE और इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैंने आपको अंकल ऊपर भी बता दिया, तो मैंने दोबारा से फिर से इसको लिख लिया है। तो अब देखो UNION और इसको हम पढ़ेंगे यूनियन। और यूनियन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एकता। जैसे दे लिव विद यूनियन, वे एकता से रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा बच्चों UNFIT और इसको हम क्या पढ़ते हैं? अनफिट। और अनफिट की हिंदी मीनिंग होती है अयोग्य। अनफिट मीन्स क्या होता है? अयोग्य होता है। जैसे ही इज़ अनफिट फॉर दिस, वह इसके लिए अयोग्य है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ULTRA और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों अल्ट्रा। और अल्ट्रा की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अत्यधिक। अल्ट्रा मीन्स होता है अत्यधिक। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अल्ट्रा क्लियर, तो इसका मतलब होगा कि अत्यधिक क्लियर है, अत्यधिक स्पष्ट है। इट इज़ अल्ट्रा क्लियर यानी कि यह अत्यधिक स्पष्ट है। चलिए तो बच्चों, अब है हमारा रिवीजन टाइम। तो इन वर्ड्स को हम एक बार रिवाइज करके देखते हैं। UP अप मीन्स ऊपर, US अस मीन्स हमें, USE यूज मीन्स प्रयोग करना, उपयोग करना, UPON अपॉन, अपॉन मीन्स पर या फिर ऊपर, UNIT यूनिट मीन्स इकाई, UNDO अंडू मीन्स किसी भी काम को दोबारा करना यानी कि पूर्ववत, URGE अर्ज मीन्स विनती, UNDER अंडर मीन्स नीचे, UNCLE अंकल मीन्स चाचा, UNTIL अंटिल, अंटिल मीन्स जब तक, USUAL और यूजुअल मीन्स होता है हर रोज, UPSET अपसेट मीन्स चिंतित, UNCLE अंकल मीन्स चाचा, UNION यूनियन मीन्स होता है बच्चों एकता, UNFIT अनफिट का मतलब बेकार, और ULTRA अल्ट्रा मीन्स होता है अत्यधिक। अब है बच्चों UNKIND और इसको हम पढ़ेंगे अनकाइंड। और अनकाइंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? निर्दयी। जिसके अंदर दया नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्दयी। और इंग्लिश में हम बोलते हैं अनकाइंड। जैसे ही इज़ अनकाइंड, वह निर्दयी है। अब है UNIQUE और इसको हम पढ़ते हैं यूनिक। क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूनिक। और यूनिक की हिंदी मीनिंग होती है अद्वितीय, यानी कि जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिक, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं अनोखा। ठीक है, अद्वितीय या फिर अनोखा।
जैसे आपने किसी के बारे में बताया कि ही इज़ यूनिक पर्सन, वह अद्वितीय व्यक्ति है या फिर वह अनोखा व्यक्ति है। नेक्स्ट है URGENT और इसको हम पढ़ते हैं अर्जेंट। और अर्जेंट मीन्स होता है ज़रूरी। जैसे दिस वर्क इज़ वेरी अर्जेंट, यह काम बहुत ज़रूरी है। दिस वर्क इज़ वेरी अर्जेंट यानी कि यह काम बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है बच्चों UNLOCK और इसको हम पढ़ते हैं अनलॉक। और अनलॉक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अनलॉक मीन्स होता है खोलना। जैसे ही अनलॉक्ड हिज फ़ोन, उसने अपना फ़ोन खोला। ठीक है। इसके बाद है UNWELL। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं है, पहले है UNLIKE और इसको हम पढ़ते हैं अनलाइक। देखिए बच्चों, लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना। और अनलाइक मीन्स क्या हो जाएगा? तो नापसंद, यानी कि किसी को पसंद नहीं करना। जैसे ही अनलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करता है। ही अनलाइक्स मी यानी कि वह मुझे नापसंद करता है। ठीक है। UNWELL है बच्चों, तो इसको हम पढ़ेंगे अनवेल। और अनवेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अनवेल मीन्स होता है खराब। जैसे अगर मैंने कहा कि माई हेल्थ इज़ अनवेल, तो इसका मतलब होगा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। नेक्स्ट है UPDATE और इसको बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? अपडेट। अपडेट और अपडेट की हिंदी मीनिंग होती है नया करना। किसी भी चीज़ को जब हम नया करते हैं तो वो क्या हो जाती है? अपडेट। जैसे आप अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, जैसे आई अपडेटेड माई फ़ोन, मैंने अपने फ़ोन को नया कर लिया है। अब है UNLESS और बच्चों इसको हम पढ़ेंगे अनलेस। और अनलेस की हिंदी मीनिंग होती है अन्यथा। अब है देखो UPLOAD और इसको क्या पढ़ते हैं हम बच्चों? अपलोड। और देखिए अपलोड की हिंदी मीनिंग भी अपलोड ही होती है। जैसे मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ए से लेकर और टी तक मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, तो यानी कि वो अपलोड हैं। ठीक है। अब है बच्चों UNABLE और देखिए UNABLE की वर्ड मीनिंग क्या होती है या फिर इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इसके बाद है UNHAPPY और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों अनहैप्पी। और अनहैप्पी की हिंदी मीनिंग होती है नाखुश। जैसे ही इज़ अनहैप्पी विद मी, वह मुझसे नाखुश है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा USEFUL और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों यूज़फुल। और यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी। यूज़फुल मीन्स क्या होता है? उपयोगी। जैसे मान लीजिए आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या बोलेंगे कि दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर मी, यह वीडियो मेरे लिए उपयोगी है। ठीक है। इस तरीके से हम यूज़फुल का बच्चों सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। चलिए अब है हमारा रिवीजन टाइम, तो एक बार इन वर्ड्स को हम फिर से रिवाइज करके देखते हैं। तो UNKIND और इसको हम पढ़ते हैं अनकाइंड। अनकाइंड की हिंदी मीनिंग होती है निर्दयी। UNIQUE यूनिक मीन्स अद्वितीय, अनोखा। URGENT अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स होता है ज़रूरी। UNLOCK अनलॉक मीन्स खोलना। UNLIKE अनलाइक मीन्स नापसंद करना। UNWELL अनवेल। अनवेल मीन्स खराब।
UPDATE अपडेट, अपडेट मीन्स होता है नया करना। UNLESS अनलेस मीन्स अन्यथा। UPLOAD अपलोड मीन्स अपलोड ही होता है बच्चों। और UNABLE इसको हम क्या पढ़ते हैं और इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे रिप्लाई दीजिएगा। इसके बाद है UNHAPPY अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स नाखुश। और USEFUL यूज़फुल मीन्स होता है उपयोगी, लाभदायक। तो देखिए बच्चों, मैंने यू से बनने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए, बताए और उनका सेंटेंसेस में यूज़ भी करना बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फिर हमने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी होने वाली है हमारी वी की। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।